डियर स्टूडेंट, आज आपके YouTube चैनल पर हम फ्यूचर टेंस के बारे में आपको बताएंगे। इसका जो फर्स्ट टेंस है, टेंस की फॉर्म, वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो महत्वपूर्ण है, हिंदी में इसकी जब पहचान के बारे में आता तो इसमें वाक्य के अंत में गागेगी आता है। इसमें इंग्लिश में इसमें जो वर्ब की फॉर्म प्रयोग होती है वो विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वह एक पत्र लिखेगा, तो ये हो जाएगा ही विल राइट ए लेटर। अगली बात, जब हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन यानी आई होता है तो उसके साथ हम सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और यदि सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन एज ए सब्जेक्ट होते हैं जिनमें यू, ही, सी, इट, दे और नाउन्स सिंगुलर या प्लूरल आते हैं, उनके साथ हम विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और रूल्स में इसमें फर्स्ट रूल जो इसका वर्ब के रूप में जब आप प्रयोग करोगे, टू एक्सप्रेस द सिंपल फ्यूचर एक्शन, टू एक्सप्रेस द simple future action with the adverb tomorrow and next के साथ week आ सकता है, month आ सकता है, year आ सकता है। in a sentence, किसी भी वाक्य में जब tomorrow और next के साथ कोई भी टाइम दिया गया है तो वो सामान्य तौर पर भविष्य में होने वाली किसी घटना के बारे में हमें बताएगा। और उस स्थिति में हमने क्या प्रयोग करना है, ये फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ सेल प्लस V1 और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ हम विल प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी सेल स्टार्ट ए न्यू लेसन टुमारो, हम कल एक नया लेसन शुरू करेंगे, तो यह आ जाएगा वी के साथ सेल स्टार। दे विल प्ले ए मैच नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह वो एक मैच खेलेंगे। तो सामान्य तौर पर भविष्य में होने वाली घटना के लिए, कार्य के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, ये थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है कि जैसे आई वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम इस फॉर्म को चेंज करते हैं, कैसे कि आई वी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, तो ये हमें एक स्पेशल मीनिंग यानी विशेष अर्थ को व्यक्त करेगा, उसके बारे में हमें बताएगा। तो ये इनफॉर्मल पॉइंट है इंग्लिश में। तो जैसे ये हमें एक तो बताएगा प्रोमिस, जब भी हम जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आई विल गिव यू ए रिवार्ड इफ़ यू पास द एग्ज़ाम, यानी ये प्रोमिस है, एक वचन देता है कि मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा यदि तुम परीक्षा में पास होते हो। दूसरा जैसे यू शैल बी गिवन ए रिवार्ड फॉर योर होनेस्टी, तुम्हारी ईमानदारी के लिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा, यानी ये जो है एम्पैथेटिक फॉर्म है, यानी एक तरह से जोड़ दिया जाता है किसी भी वाक्य के अर्थ के लिए, उसमें प्रयोग किया जाता है। अगला हम प्रयोग करते हैं डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प के बारे में ये बताएंगे। वी विल यूनाइट टू रेसिस्ट इनजस्टिस, हम अन्याय को रोकने के लिए इकट्ठे होंगे, ये हमारा डिटर्मिनेशन है। दे शैल नॉट ओप्रेस आवर मिशन, वे हमारे मिशन को दबा नहीं सकते। तो इस प्रकार से जब किसी चीज़ को डिटर्मिनेशन के साथ पेश किया जाए, प्रस्तुत किया जाए, तब हम इस टेंस में इनको अदल बदल के प्रयोग करते हैं। तीसरा थ्रेट, कोई भी जैसे धमकी भरी बात है, यू शैल बी पनिश्ड फॉर योर मिसबिहेवियर, तुम्हें तुम्हारे दुर्व्यवहार के लिए दंड दिया जाएगा। आई विल पनिश यू फॉर योर गिल्ट, मैं तुम्हारे अपराध के लिए तुम्हें दंड दूंगा। तो इस प्रकार से जब हमने किसी भी वाक्य में किसी
भी वाक्य कैसा भी हो, जब उसमें कोई अर्थ को विशेष बल के साथ प्रयोग करना हो तो हम इस प्रकार से विल और शैल का प्रयोग करेंगे। पॉइंट नंबर 3, ये थोड़ा सा विषय सोचने का है कि जब कोई वाक्य आई थिंक, आई एम श्योर, आई एक्सपेक्ट, आई बिलीव, प्रोबेबली आदि से शुरू होता है तो उस वाक्य में मोस्टली यानी अधिकतर इस टेंस का प्रयोग किया जाता, मीन्स फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये हमें क्या बताएगा कि क्या चीज़ हमने सोची है, किस चीज़ पर हम दृढ़ हैं और हमारी आशा क्या है, हमें किस चीज़ पर विश्वास है और संभवतः क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक इंडिया विल विन द मैच, मेरे विचार में भारत मैच जीतेगा। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, शी विल गेट फर्स्ट डिवीज़न इन एग्ज़ाम, वह परीक्षा में प्रथम श्रेणी लेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो इस तरह से हम इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो इनके बाद आपको कोई भी वर्ब्स की फॉर्म भरनी हो तो ज़्यादातर इसके अंदर आपने इस टेंस का प्रयोग करना है। नंबर 4, हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनमें विल यू यानी यू के साथ विल का और शैल के साथ आई का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ विल जो है वो रिक्वेस्ट को बताएगा, पोलाइट रिक्वेस्ट, और शैल के साथ आई का प्रयोग करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो वो सर्विस यानी सेवा और सजेशन के बारे में हमें बताएगा। फॉर एग्जांपल, विल यू प्लीज़ हेल्प मी, ये एक रिक्वेस्ट के रूप में है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आएगा ये। उसके बाद शैल वी गो फॉर ए मूविंग टुडे, तो यहाँ एक सजेशन के रूप में क्या मूवी के लिए आज चलें। उसके बाद अगला जो है ये शैल के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शैल आई प्रिपेयर टी फॉर यू, शैल आई प्रिपेयर टी फॉर यू, ये सर्विस यानी सेवा के भाव को दर्शाने के लिए है। तो यहाँ आई के साथ वी का प्रयोग भी हम करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है इस यूज़ के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा, ये मॉडल में भी आपके काम आएगा। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 5 जो पहले भी हम कर चुके हैं, दोबारा आपको बताता हूँ कि कुछ सेंटेंसेस में गोइंग टू और इज एम आर के बाद अबाउट टू का जब प्रयोग हो तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किसके लिए होगा, वह फ्यूचर जो टेंस है उसके किसी कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ गोइंग टू वॉच ए मूवी, वह एक मूवी देखने जा रहा है, ये डिसीजन हो चुका है लेकिन अभी मूवी देखनी बाकी है। द ट्रेन इज़ अबाउट टू लीव, गाड़ी छूटने वाली है, यानी गाड़ी के छूटने का समय हुआ लेकिन वो छूटी नहीं है, वो छूटेगी। तो इस प्रकार से ये जो है फ्यूचर एक्शन है और इसलिए इसमें गोइंग टू और इज एम आर के साथ अबाउट टू हो तो वह हम फ्यूचर एक्शन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 2, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वाक्य में, हिंदी के वाक्य में वाक्य के अंत में आता है। इसमें वर्ब की फॉर्म विल शैल के साथ बी और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जमा आईएनजी का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह एक पत्र लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग ए लेटर, फर्स्ट पर्सन के साथ वही है, आई वी के साथ शैल का प्रयोग करोगे, सेकंड और थर्ड पर्सन यू, ही, सी, इट, दे और नाउन्स के साथ आप विल का प्रयोग करोगे और शैल और विल के वही रूल। इस प्रकार से इनके साथ ये वर्ब की फॉर्म आगे हो जाएगी, शैल बी प्लस वी वन जमा आई एन जी और विल प्लस बी प्लस वी वन जमा आई एन जी। इस प्रकार से इस फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। मुख्य तौर पर यह टेंस किसी ऐसे एक्शन को टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस एट ए सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, यानी
किसी ऐसे कार्य को ये व्यक्त करता है तो जो भविष्य में किसी निश्चित समय पर जारी रहने के विषय में मैं बताए, भविष्य में किसी निश्चित समय पर कोई कार्य जो जारी रहेगा, ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा भाव यदि किसी सेंटेंस में आता है तो आपने इस टेंस का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी रेनिंग नाउ नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, अब इस समय, अगले सप्ताह या वर्षा हो रही होगी। दे विल बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, वे अगले वर्ष इस समय परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से निकट भविष्य में या भविष्य में किसी समय पर कोई कार्य किस समय जारी रहेगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन को व्यक्त करने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है।